आइए साथियों, शुरुआत करते हैं हम लोग। अभी हमारी लाइव क्लास आज होनी थी 5 बजे, किसी कारणवश नहीं हो पाई, तो मैं आपको रिकॉर्ड करके लेक्चर दिए दे रहा हूँ। आज का टॉपिक है हमारा अनुसूची, जिसे इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा देश जो है वो किससे चलता है। तो हमारा देश चूंकि एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यह संविधान से चलता है। और संविधान में क्या क्या मैंने बताया था कि आपको अनुच्छेद 395, भाग 22 और अनुसूचियां कितनी, तब 8 थी जब संविधान बन के तैयार हुआ था, और आज कितनी है 12। आइए देखिए, समझाता हूं आपको। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं 12 की 12 अनुसूचियां। तो सबसे पहले पहली अनुसूची, आपको यही मैं याद करा दूंगा, बस आपको साथ में बने रहना है। तो पहली अनुसूची में क्या कहा गया है कि भारत हमारा जो है वो राज्यों का एक संघ है। राज्यों का एक संघ है। संघ का मतलब होता है यूनियन, अर्थात कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता। यानी कि वर्तमान में हम सब जानते हैं भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनकी जो टेबल है वो कहाँ है, वो हमारी पहली अनुसूची में है। एक बात और आप याद रखिएगा विशेष रूप से, क्या अनुसूची भाग और अनुच्छेद से अलग है। अनुसूची अलग होती है, भाग और अनुच्छेद अलग होते हैं। दूसरी अनुसूची की बात करूं तो हमारे जो संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, इन सब के वेतन से संबंधित जो है वो हमारी दूसरी अनुसूची है। इन सब के वेतन से संबंधित हमारी दूसरी अनुसूची है। अगर हम बात करें अपनी तीसरी अनुसूची की, तो तीसरी अनुसूची हमारी क्या है, जिनके बारे में अभी अभी हमने आपको बताया उसी से संबंधित है। क्या है तीसरी अनुसूची? तीसरी अनुसूची में हमारे बताया गया है शपथ का प्रावधान है। शपथ का प्रावधान है। अब आपको याद हो जाएगा, ऐसे मैं यहीं पर याद करा दूंगा। पहली अनुसूची राज्यों का एक संघ है, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची वेतन है और तीसरी अनुसूची शपथ है। अगर हम बात करें चौथी अनुसूची की, तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, अर्थात राज्यसभा सीटें किस राज्य में कितनी होंगी वो कहाँ है, वो इसी में है, सीटों का बंटवारा। ये चौथी में है। पांचवी में बात करें अगर हम, तो SC ST आरक्षण, अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था, SC ST आरक्षण। अगर हम छठी अनुसूची की बात करें, छठी अनुसूची की, तो छठी अनुसूची में क्या है, छठी अनुसूची में बताया गया है कि आपका जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, जिसमें हम लोग असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष दर्जा, यानी यहाँ की जनजाति के लिए विशेष दर्जा का प्रावधान है। ठीक है। और SC ST ये पूरे देश के लिए है, लेकिन छठी अनुसूची में केवल यह 4 राज्यों में की जनजातियों के लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था है। अगर हम बात करें सातवीं अनुसूची की, तो मेरे भैया सातवीं अनुसूची जो है वो क्या है, वो सातवीं अनुसूची जो आपकी है, छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत को विशेष दर्जा है, 7 से 7वीं और 7 से शक्ति, शक्तियों का विभाजन कैसे, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का कैसे बंटवारा होगा, वो कहाँ है, 7वीं अनुसूची में। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला हमारा कौन सी सूची होती है, संघ सूची, जिसमें केंद्र कानून बनाता है। दूसरा राज्य सूची, जिसमें राज्य कानून बनाती है। तीसरा समवर्ती सूची, जिसमें दोनों कानून बनाते हैं। और चौथा होता है
अवशिष्ट सूची, जिस पर केंद्र ही केवल कानून बनाता है, अवशिष्ट सूची। तो याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है। अब अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची की, 8वीं मैं यहीं पर लिखे दे रहा हूं, 8वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं 8वीं अनुसूची की, तो ये भाषा है। ये क्या है? भाषा। पहले 14 भाषाओं को मान्यता थी, फिर बढ़कर 22 हो गई। अब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को स्पेशल रूप से पढ़ना है। क्यों स्पेशल रूप से पढ़ना है? वो इसलिए स्पेशल रूप से पढ़ना है क्योंकि ये बाद में जोड़ी गई। तो एक बार हम लोग इसका रिवीजन कर लेंगे। पहली अनुसूची क्या है? पहली अनुसूची में कहा गया कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारत में इस समय वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हम सब जानते हैं। इनमें से कोई अगर अलग होना चाहे भारत से तो अलग नहीं हो सकता। यही किसमें? अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 क्या है? वेतन है। अनुसूची 3 शपथ है। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। अनुसूची 5 SC ST आरक्षण है। अनुसूची 6 में क्या है कि जो पूर्वोत्तर भारत है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों की जनजातियों के विशेष प्रशासन की व्यवस्था है। अनुसूची 7 की बात करें तो शक्तियों का विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। अगर 8 की बात करें तो उसमें भाषा, जब संविधान था तो 14 थी, उसके बाद 22 हो गई। अब हम चलते हैं बची 4 की तरफ। वो बची 4 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि वो किसी न किसी संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं, और कब और किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं हमें यह भी याद रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना अगला। देखिए 9वीं अनुसूची की अगर मैं बात कर लूं, 9वीं अनुसूची, तो सबसे पहले एक चीज जान लो, यह अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो पहला ही संशोधन हुआ था, पहला ही संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था, और तब इस अनुसूची को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पहले संशोधन में ही ये संशोधन हुआ कब था? 1951। ये संबंधित किससे है? भूमि सुधार से। ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। अगर हम बात कर ले, यहां तक क्लियर है? 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। अब हम बात कर लेंगे 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है हमारी, 10वीं अनुसूची ये जोड़ी गई थी 52वें संशोधन द्वारा। ध्यान देना थोड़ा सा हमारी बात पर, 52वें संशोधन द्वारा। एक पहला संशोधन में 9वीं जोड़ी गई, और 52वें संशोधन में कौन सी जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये ध्यान रखिएगा। ये हुआ कब था? 1985 में, और इसमें था क्या? दल बदल। इसमें क्या था? दल बदल कानून जो था वो इसमें ही था। किसमें था? 10वीं अनुसूची में। अगर हम बात कर लें 11वीं अनुसूची की, 11वीं अनुसूची की, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 11वीं अनुसूची जो है हमारी, ये 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसमें आप 2 सन याद कर लो, एक तो 92 और एक 93। 92 में संसद में लाया गया, 93 में पारित हो गया। तो आप 92 और 93 दोनों याद रख सकते हो। ये संबंधित किससे है? ये संबंधित है पंचायत से। अब अगर हम बात कर लें 12वीं अनुसूची हमारे संविधान में कब जोड़ी गई, तो 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची संबंधित किससे है? नगर पालिका से संबंधित है, याद रखिएगा। और ये संशोधन कौन सा है? 74वां संशोधन है। और सन आप सेम याद रख सकते हो, जो 92 93 ऊपर याद किया वही 92 93 यहाँ याद रख सकते हो। तो ये अनुसूचियां थी जिसमें 12 की 12 अनुसूचियां मैंने आपको पढ़ा दी। एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लें। पहली अनुसूची राज्यों का संघ, दूसरी अनुसूची वेतन, तीसरी में शपथ है, चौथी में राज्यसभा सीटों का बंटवारा है, 5वीं में SC ST आरक्षण है, छठे में बात कर लें तो छठे की बात 5वें में SC ST आरक्षण है, छठे की बात कर ले पूर्वोत्तर भारत को विशेष दर्जा, जिसमें से 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अगर हम 7वीं की बात कर ले तो शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। 8वीं की बात कर ले तो भाषा, 9वीं की बात कर ले तो भूमि सुधार, 10वीं की बात कर ले तो दल बदल, 11वीं की बात कर ले तो पंचायत, और 12वीं की बात कर ले तो नगर पालिका। इसमें हमने विषय नहीं बताया क्या?
12वीं में क्या है, नगर पंचायत। क्या है, नगर पंचायत या नगर पालिका, याद रखिएगा। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, मस्त रहे, जीते रहे, अपने माँ बाप का सम्मान करते रहे, वो है तो आप। थैंक यू सो मच।